ॐ श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। जय महाप्रज्ञ का जाप करो, जय महाप्रज्ञ का जाप करो, जय महाप्रज्ञ का जाप करो। भव भव का अघ संताप हरो, भव भव का अघ संताप हरो। जय महाप्रज्ञ का जाप करो, जय महाप्रज्ञ का जाप करो। किसान की सफलता का सूत्र है कि बीज बोता है और बीज पा लेता। अगर बीज बोए और बीज न मिले तो फिर किसान कभी सफल नहीं हो सकता। धर्म की सफलता भी इसी में होनी चाहिए कि बीज बोए बीज तक पहुंच जाए, नहीं तो फिर वह धर्म बहुत काम का नहीं होता। हमने धर्म को समझने का प्रयत्न किया है और उसके द्वारा युग की समस्या को सुलझाने का सूत्र भी खोजा है। आचार्य तुलसी एक युग पुरुष थे और उनका हाथ हमेशा युग की नब्ज पर रहता था। उन्होंने युग की भाषा को पहचाना, युग की चेतना को पहचाना और युग बोध को देखा और युग बोध दिया। उसी का परिणाम है कि एक अहिंसा और नैतिकता का स्वर आज भी प्रबल हो रहा है। धर्म का एक रूप वह है जो व्यक्ति तक सीमित होता है कि व्यक्ति धर्म स्थान में जाकर धर्म की उपासना करता है, आनंद का अनुभव करता है और अच्छा अपने आप को मानता है। वह व्यक्तिगत बात है, किंतु कोई भी व्यक्ति अकेला नहीं जीता, वह समाज में जीता है, समाज में रहता है, समाज के साथ जीता है। यदि धर्म का दूसरा रूप कि जिसके द्वारा समाज की समस्या को न सुलझा सके और वर्तमान की समस्या को कोई दिशा न दे सके, समाधान न दे सके, तो फिर वह धर्म प्रासंगिक नहीं रह सकता, उपयोगी भी नहीं होता। व्यक्तिगत बात तो अलग है और व्यक्तिगत धर्म और ये जो सामुदायिक धर्म, दोनों में एक इतना अंतर आ गया, इतनी दूरी बढ़ गई कि एक व्यक्ति धर्म स्थान में जाकर बहुत धार्मिक बनता है, इतनी तन्मयता के साथ आत्मा की, परमात्मा की, खुदा की या अपना जो भी इष्ट है उसकी उपासना करता है, प्रार्थना करता है, सब कुछ करता है, किंतु जब बाजार में बेचता है तो उसका चेहरा बदल जाता है। अगर धर्म हमारा बाजार में प्रकट नहीं होता तो फिर समाज के लिए उसका कोई मूल्य नहीं। व्यक्ति अपना अपना करे, अपनी इच्छा है, स्वतंत्रता है, कोई किसी को आपत्ति भी नहीं, किंतु उसका प्रभाव बाजार में, कार्यालय में, ऑफिस में आना चाहिए। बहुत वर्ष पहले की बात है, महाराष्ट्र के एक मंत्री आचार्य तुलसी के पास आए, आकर बोले, आचार्य जी मेरी धर्म करने की तो बहुत इच्छा रहती है पर मुझे समय नहीं मिलता। तब आचार्य जी ने कहा, मैं आपको ऐसा धर्म बता दूं जिसके लिए समय की कोई जरूरत ही नहीं है, कि तब तो बहुत अच्छा होगा। तो आचार्य जी ने कहा, जो भी फाइल आपके पास आए ईमानदारी से आप उसका निपटारा करें, फिर अलग से आपको धर्म करने की जरूरत नहीं। हमारी समस्या तो यही है, यहाँ हो रही है हमारी समस्या कि व्यक्तिगत रूप में तो हम अपने आप को धार्मिक मानते हैं, किंतु जहाँ समाज का प्रश्न है, जहाँ सामुदायिकता का है, वह हमारी समस्या है।
अभी हम एक विद्यालय में ठहरे थे, एक भाई आया, कर्मचारी आकर बोला कि मुझे 10 वर्ष हो गए, अभी तक स्थायी नौकरी नहीं कर रहे मेरी, मुझे 300 रुपया मासिक मिलता है। मैं मानता हूं कि यह धर्म की बात तो नहीं हो सकती। धर्म का पहला लक्षण है समानता की अनुभूति। हर व्यक्ति, हर आत्मा मेरे समान है, मैं उसके साथ कैसा व्यवहार कर रहा हूं, और जब तक व्यवहार का चिंतन नहीं होता, व्यवहार की भूमिका पर धर्म का प्रयोग नहीं होता, तो वह धर्म कोई आकाशीय धर्म हो सकता, इस धरती का धर्म तो नहीं हो सकता, और इस धरती के लिए उपयोगी भी नहीं हो सकता। करुणा और क्रूरता, इन दो खेमों में सारा जैसे समाज बटा हुआ है। बहुत क्रूरता का प्रयोग होता है, बड़ी क्रूरता है। जहां करुणा की बात होनी चाहिए कि हर व्यक्ति संवेदनशील है, संवेदना है, हर व्यक्ति में कष्ट का अनुभव है, अनुभव करता है, तो किसी के प्रति हमारी ओर से कोई अन्याय न हो। किंतु जब बाजार का प्रश्न है और ऑफिसों का प्रश्न है, कार्यालयों का, सचिवालयों का प्रश्न है, वहां इस संवेदना को कोई तत्व माना जाता है या नहीं मुझे नहीं मालूम, लगता नहीं माना जाता। वह सारी संवेदनाएं सूख जाती है। जब मानवीय संवेदना सूखती है, वहां फिर समाज स्वस्थ, अच्छा समाज नहीं रह सकता। महात्मा गांधी से एक पादरी ने पूछा कि आज के हिंदुस्तान की क्या स्थिति है, आप किस बात को लेकर चिंतित हैं? तो महात्मा गांधी ने कहा, मुझे एक बात की चिंता है कि आज के युवक में करुणा का स्रोत सूखता जा रहा है। फिर अगला प्रश्न था, तो इसका समाधान का समाधान यह है कि हिंदुस्तान की मिट्टी में कुछ ऐसा तत्व है कि सूख रहा है और वापस से पल्लवित हो जाएगा। ये समाधान है उसका। सामाजिक स्वास्थ्य के लिए, समाज के अच्छा बनने के लिए, और चाहे राष्ट्र के अच्छा बनने के लिए सबसे बड़ा सूत्र है संवेदनशीलता, जिसके आधार पर समुदाय बना, समाज बना। अगर संवेदनशीलता न हो तो फिर समाज का कोई मतलब नहीं, एक एक व्यक्ति अलग हो सकता है। जिस आधार पर बना, अगर वह संवेदनशीलता नहीं है तो बड़ी समस्या है। विक्रम वर्मा भीतर आए और बोले आशीर्वाद। ये तो शालीनता है, हर व्यक्ति साधु संत के पास जाता है तो बड़ी शालीनता के साथ आशीर्वाद की मांग करता है, किंतु हम दूसरे प्रकार के, हमने कहा हम आशीर्वाद देना जानते ही नहीं है, हम आशीर्वाद नहीं देते। हम तो एक सच्चाई की ओर किसी व्यक्ति को ले जाना चाहते कि सत्य क्या है, सत्य को देखो, सत्य को देखो। आशीर्वाद में तो बड़ी समस्या है। मैं आपको एक घटना बताऊं, कोई गांव में सिद्ध पुरुष आया, बड़ा नगर था, और सिद्ध पुरुष आया और यह प्रचार किया गया कि सिद्ध पुरुष आया है, जो मांगो सो मिलता है। अब भला भीड़ हो, स्वाभाविक है, जो मांगे मिल जाए तो भीड़ का फिर कहना क्या। अगर आज भी यहाँ होके कैसूर में कोई एक ऐसा सिद्ध पुरुष है जो मांगो सो मिलता है, तो शायद इंदौर बन जाएगा कैसूर, लाखों आदमी आ जाएंगे। सब में मांग है, सबकी आकांक्षा है। तो भीड़ इकट्ठी हो गई, अब लोग मांगते जा रहे हैं और सिद्ध पुरुष तथास्तु तथास्तु, बस हो जाएगा तुम्हारा, तथास्तु कहते जा रहे हैं। एक जमींदार खड़ा हुआ जो बड़ा भूस्वामी था, बोला कि महाराज मुझे भी एक आशीर्वाद दें। बोलो मांग लो। कि ये मेरा ठाट बाट बना रहे, ये गुलाम, नौकर, चाकर, सारा मेरा ऐश्वर्य ठाट बाट बना रहे। सिद्ध ने कहा तथास्तु। वह बैठा रे, कोई गरीब गुलाम आदमी, मजदूर आदमी खड़ा हुआ, बोला मुझे भी देंगे कि तुम भी मांग लो। तो उसने कहा मुझे यह आप आशीर्वाद दें कि आदमी आदमी का गुलाम न रहे। सिद्ध ने कहा तथास्तु। जमींदार खड़ा हुआ, मेरा
वरदान तो फालतू चला गया। अगर आदमी आदमी का गुलाम नहीं रहेगा तो मेरा ठाट बाट चलेगा किस आधार पर? मेरा तो फालतू चला गया। फिर ये जो एक चिंतन का भ्रम है हमारा टूटना चाहिए। आदमी कोई बड़ा बने, मुझे तो बड़ा अटपटा लगता है। मैंने कई बार कहा है, मुंबई में था तब भी कहा, एक भाई आकर बोला कि मैं अमुक 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 बड़े आदमी को लाना चाहता हूँ। मैंने कहा बड़ों को नहीं, कोई छोटा हो तो हमारे पास लाओ, बड़ों को जाने दो, तुम तुम्हारे पास रहने दो। मैं आपको सही कहता हूँ कि किसी धनी, बहुत बड़े धनी से कोई बात करनी होती है तो मन में प्रसन्नता उतनी नहीं होती, और कोई ऐसा लगता नहीं कि समय लगाना चाहिए। बड़ों को रहने दो। जब बड़े की ये कल्पना हो, कभी जिसके पास धन बहुत है वह बड़ा आदमी है, जिसके पास सत्ता हो वह बड़ा आदमी है, तो हमारी तो दोनों तृष्णाएं बुझ चुकी है। न तो एक पैसा किसी से लेना है और न किसी से कोई पद लेना है। फिर हमारे लिए बड़ा छोटे का अर्थ ही नहीं होता, शब्द भी नहीं होता हमारे सामने कि मैं तो उस आदमी को बड़ा आदमी मानता हूं जो दूसरे का हित करता है, दूसरे का कभी बुरा नहीं करता। वास्तव में वह दुनिया का बड़ा आदमी होता है। जो शोषण करता है, दूसरों का गला काटता है, दूसरों की बुराई करता है, वह बड़ा भी है, तो फिर इस बड़े की दुनिया में जीने का अर्थ भी कम हो जाता है। हमें कुछ चिंतन बदलना होगा। चिंतन में जो त्रुटियां हैं और हमारी व्यवस्था में जो त्रुटियां हैं वे हमारी चिंतन की त्रुटियां हैं। और मुझे एक समस्या और लगती है, और मैंने अनेक राजनेताओं से भी कहा कि आप लोग किसी भी विषय पर गंभीरता से चिंतन करना नहीं जानते। जब राष्ट्रपति आए मुंबई में, केवल बातचीत करने के लिए आए थे। उस दिन कोई कार्यक्रम नहीं था। बातचीत की, लगभग 65 मिनट तक हमारी बातचीत हुई। बातचीत के बाद मैंने कहा कि आप वैज्ञानिक हैं, राजनेता नहीं। वैज्ञानिक हैं, इसलिए इतनी गहराई से राष्ट्र की समस्या पर चिंतन कर रहे हैं। अगर राजनेता होता, या बैठे हैं बुरा भी नहीं मानेंगे, तो अगर कोई राजनेता होता तो समस्या पर इतनी गहराई से विचार नहीं, विचार तो होता है उस पर कि बराबर सत्ता बनी रहे, उस पर तो गहराई से चिंतन हो जाता होगा, किंतु राष्ट्र की समस्या, गरीबी की समस्या कैसे सुलझे, नहीं होता। मुझे आश्चर्य होता है कि 50-55 वर्ष के बाद किस समस्या को सुलझ जाना 10-20 वर्ष में चाहिए था, आज भी बढ़ी है, घटी नहीं है। तो इसमें कहाँ त्रुटि है? हमें त्रुटि खोजना होगा। त्रुटि कहाँ है? कहाँ कोई हमारी चिंतन की खामी है, कोई हमारी योजना की खामी है, या हमारी कोई अभाव है आर्थिक, उसकी खामी है, या और क्या खामी है? अगर कोई मुझे पूछे तो मैं कहना पसंद करूंगा कि बीज बोया ही नहीं और बीज आएगा कहां से। 10वें कालिक सूत्र में वनस्पति के 10 प्रकार बतलाए हैं, पहला बीज और अंतिम बीज। आप सफलता शब्द को जानते हैं, सफल होना चाहते हो, सफल का मतलब क्या है? कि मैं जो काम कर रहा हूं उसका फल आना चाहिए, फल, और फल से सहित होता है। संस्कृत में बन गया फलेन सहितम सफलम, जो फल सहित होता है, जिसके फल लगता है तो वह सफल है। जो हम काम करें कोई फल न आए तो फिर सफल नहीं हुए। ये घोषणा पत्र, चुनावी घोषणा पत्र पढ़ा था कि 10 वर्षों में बिल्कुल गरीबी और मिट जाएगी। मैं तो पंडित नेहरू के समय से सुनता रहा हूं, प्रारंभ से ही चुनाव में, उस समय पहला चुनाव था तब से यह सुनता रहा हूं कि हम गरीबी का उन्मूलन कर देंगे। और आज भी सारे आंकड़े आप देखें, सारे आंकड़े, तो आंकड़े क्या बता रहे हैं? 1 अरब 10 करोड़ की आबादी में
20 करोड़ लोग तो ऐसे हैं जो बहुत, जिनके पास ज्यादा है, इतना है कि भोग कर बीमारी बढ़ाने के लिए पर्याप्त है उनके पास, कि खूब भोग करते हैं, खूब बीमारी बढ़ाते हैं, खूब हॉस्पिटल बनाते हैं, खूब डॉक्टरों का निर्माण करते हैं, खूब केमिस्टों का धंधा चलता है, इतना है। और 20-30 करोड़ लोग ऐसे हैं जो मध्यम स्थिति के हैं और अपना अच्छा सा जीवन चलाते हैं। शेष 40-50 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको 2 बार खाने को ही नहीं मिलता। यह स्थिति आंकड़े बता रहे हैं कि घटी नहीं है, बढ़ती जा रही है। कहाँ त्रुटि है? हमें त्रुटि को खोजना होगा। हमने इस पर ध्यान दिया, इन 3 वर्षों में अधिक दिया, और इसलिए दिया कि जब तक हिंसा के कारणों की खोज न की जाए तब तक अहिंसा के विकास की बात केवल वांगमय वाणी का विलास होगा, यथार्थ में वह नहीं होगा। अगर अहिंसा का यथार्थ में कोई अवतरण होना चाहिए तो उसके लिए पृष्ठभूमि तैयार होनी चाहिए। किसान बीज बोए तो एक उर्वरा होनी चाहिए तो बीज बो सकता है, ऊसर ही ऊसर है तो बीज बोकर करेगा ही क्या? तो एक भूमि तैयार होनी चाहिए, और वह भूमि तैयार कैसे हो सकती है? एक कारण तो है कि चिंता की निरंतरता नहीं है, हमारा चिंतन निरंतर नहीं होता। पानी की एक एक बूंद पड़ती है, गिरती है, सूख जाती। गर्मी का मौसम है, आप बाहर एक घड़ा रख दें, एक एक बूंद नीचे टपकेगी, शाम तक ये धार नहीं बनेगी। जब तक धार नहीं बनती है प्रवाह नहीं बनता, एक एक बूंद से कभी धार नहीं बनती। हमारी चिंतन की निरंतरता, कंटिन्यूटी, प्रवाह नहीं है कि एक चीज का चिंतन शुरू किया, अगर 50 वर्ष पहले एक चीज का चिंतन किया और वह निरंतर चलता तो मैं कह सकता हूं कि समाधान हमें मिल जाता। पर 5 वर्ष बाद सरकार ही नहीं बदलती, 5 वर्ष बाद चिंतन ही बदल जाता है, आगे चिंतन भी नहीं बढ़ता। मुझे लगता है कि लोकतंत्र में यह तो ठीक है कि अवकाश सबको दिया है कि 5 वर्ष बाद हो जाए, किंतु साथ साथ में कोई लोकतंत्र का माँ बाप भी तो होना चाहिए ना। मुझे इसका उत्तर नहीं मिला। मैंने बहुत पूछा मुंबई से कि बताइए कि राष्ट्र का माँ बाप कौन है? माँ बाप सदा चिंता करता है। हिंदुस्तान में पिता माता पुत्र की सदा चिंता करते हैं, विदेश की बात छोड़ दें आप। यहाँ तो माता पिता की चिंता करता है, यहाँ तो पत्नी की सदा पति चिंता करता है, पानी ग्रहण सदा चिंता होती है। यहाँ तो एक अलग प्रकार था सदा चिंतन करने का। तो राष्ट्र का माँ बाप कौन है? एक व्यक्ति को सोचे कि मुझे तो 5 वर्ष रहना है, अब आगे का आगे, 5 वर्ष तक थोड़ी चिंता करता है। निरंतरता कहां से आएगी? या तो यह हो कि जैसे बौद्ध दर्शन का एक सिद्धांत है क्षणिकवाद, उसका यह है कि पहले क्षण में जो है दूसरे क्षण को सारा अपना दायित्व सौंप देता है। पर आज तो दायित्व सौंपता नहीं, दायित्व उखाड़ देता है। दूसरा आया तो बिल्कुल बदल देगा, सौंपने की बात ही नहीं होती। तो आखिर चिंता कौन करे? हमने कहा, चिंतन भी किया कि इतना अच्छा हो कि एक कोई दल ऐसा हो, दल से मतलब राजनीति का दल नहीं, एक कोई ऐसा वर्ग हो जो निरंतर राष्ट्रीय हितों की चिंता करे और वह आने वाली हर सरकार को सुझाता रहे कभी हमारा कर्तव्य क्या है, हमें क्या करना है, और उस पर सब लोग ध्यान देते रहे। एक दल और एक दलातीत, जैसे हमारे योग विद्या में है कि इंद्रियों से आगे मन, इंद्रियों का जो प्रदत्त है, इंद्रियां बाह्य जगत से संपर्क करती है और वे जो विषय का ग्रहण करती है वे मन उस पर काम करता है। इंद्रियों का काम पूरा हो गया, अब मन काम करता है। मन का काम भी पूरा नहीं होता तो फिर एक अवस्था आती है मनोतीत, मन से परे, बियॉन्ड माइंड, मन से परे, वह स्थायी तत्व चिंता करने वाला। इंद्रियों का काम अस्थाई, मन का काम अस्थाई, और एक भीतर हमारा बैठा है भाव तंत्र, वह स्थायी चिंता करने वाला, सारे व्यक्तित्व का संचालन करने वाला। व्यक्ति का जो संचालन करता है,
हमारी भावधारा करती है, भाव तंत्र करता है, और उसके लिए जिम्मेवार हमारा लिम्बिक सिस्टम का एक हिस्सा है हाइपोथैलेमस, जो उसके लिए जिम्मेवार और उत्तरदायी है। तो एक स्थायी तत्व है, चिंता करता है। अगर अस्थाई हो कि 5 वर्ष तो पिता है, 5 वर्ष के बाद पिता बदल जाए, 5 वर्ष के बाद मां बदल जाएगी, स्थायी चिंता कौन करेगा? आज पश्चिमी जगत की जो समस्याएं पैदा हुई है, कल ही हम एक पुस्तक देख रहे थे मस्तिष्क के बारे में, उसमें था कि समस्या की जड़ क्या है, कि समस्याएं जो बच्चों की है लेक ऑफ कमिटमेंट, बस वह नहीं है, बड़ी समस्या है लेक ऑफ कमिटमेंट। विवाह नहीं हुआ और प्रणय हो गया, प्रेम हो गया, साथ में रहते हैं, बच्चा पैदा हो गया। अब बच्चे का क्या होगा? कमिटमेंट तो है नहीं। अगर स्त्री रखना चाहती है तो रख लेती है, पुरुष रखना चाहता रख लेता है, और दोनों नहीं रखना चाहते हैं तो वह बच्चा अनाथ होकर चला जाता है, जहाँ कोई कमिटमेंट नहीं होता। हमारे एक स्थायी कोई ऐसा कमिटमेंट हो कि कौन आगे बढ़ाए, वह एक हो सकता था अहिंसा का सूत्र। अगर हमारे यहाँ अहिंसा की प्रणाली साथ साथ चलती, नैतिकता की प्रणाली साथ साथ चलती, और योग विद्या की प्रणाली साथ साथ चलती, अध्यात्म, योग विद्या, नैतिकता और अहिंसा उसी का व्यवहारिक रूप है, यह एक स्थायी परंपरा शक्तिशाली चलती, तो ऐसा एक कमिटमेंट था कि राष्ट्र समाज उस पर ध्यान देता और वैसा होता। किंतु कठिनाई हमारी यह है कि धर्म भी नैतिकता से प्रतिबद्ध नहीं। आचार्य तुलसी ने लिखा बहुत सुंदर कि ग्रंथों में धर्म है, पंथों में धर्म है, किंतु जीवन में और बाजार में धर्म नहीं। हमारा अनुबंध नहीं है उसके साथ। कभी मैं धार्मिक हूं तो मुझे कभी अनैतिक व्यवहार नहीं करना चाहिए, बाजार में बैठकर किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, झूठा तोल माप नहीं करना चाहिए, मिलावट नहीं करनी चाहिए, यह नहीं है। मुझे तो कभी कभी बड़ा एक अटपटा लगता है, लोग कहते हैं कि आज पुलिस गई है उस धार्मिक आदमी को गिरफ्तार करने के लिए। क्यों? कि उसने गायों के चारों में घोटाला कर दिया और कितनी गायें मर गई। गाय हत्या पर तो प्रतिबंध लगा दिया, पर गाय को मारने के कारणों पर प्रतिबंध नहीं लगाया कि 200 गायें मर गई। उनकी सारी जांच की, कैसे मरी, तो पेट में इतनी प्लास्टिक की पॉलीथीन थैलियां थी कि शायद आप तो हाथ में ले तो ही भारी पड़ेगा। अब जब तक हम इन कारणों पर विचार न करें, कोरा कानून क्या काम देगा? हिंसा के कारण क्या है, हत्या के कारण क्या है, उन कारणों पर जागरूक होना चाहिए। और यह तो समाज का काम है या सरकार का काम है। आजकल तो सरकार ने समाज का दायित्व पूरा ले लिया, इसलिए समाज के हाथ में कोई विशेष राह नहीं है, सारा दायित्व सरकार पर ही आ गया। कभी कभी तो ऐसा था सरकार का काम बहुत कम था, समाज ही ज्यादा करता था। आज सारा बदल गया। ये तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। और हम तो देखते हैं, जब मैं गुजरात में था, हम पालनपुर से आगे यात्रा कर रहे थे, बाहर आए और देखा कि उकुरलों पर थैलियों के ढेर लगे और गायें खूब खा रही। क्या करें? जिस बात को हम स्पष्ट जानते हैं, कभी इनके द्वारा पशुओं का, गायों का कितना नुकसान हो रहा है, कितनी बीमार, कितनी मर रही है, फिर भी हमारी जागरूकता नहीं है। ऐसा कोई जागरूक तंत्र कैसे हो, इस पर सबको चिंतन करना है। इसलिए सच्चाइयों को झुठलाकर आगे बढ़ने की बात न सोचें, किंतु सच्चाइयों को शिरोधार्य कर और हम ऐसे कदम बढ़ाएं जिससे सबका भला हो। ओम आर ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ
महाप्रज्ञ गुरवे नमः ॐ श्री महाप्रज्ञ गुरवे